ओ भाई साहब, ये क्या देख लिया मैंने, और क्यों देख लिया। इस फिल्म का नाम नादानियां नहीं, मजबूरियां होना चाहिए था। क्योंकि कौन सी मजबूरी थी जो मैंने ये फिल्म देख ली। मतलब कुछ भी हो रहा है भाई, और क्यों हो रहा है वो नहीं समझ आ रहा। कॉमेडी में कॉमेडी नहीं है, रोमांस में रोमांस नहीं है, इमोशनल सीन में इमोशन नहीं फील हो रहा है। हो क्या रहा है? उस मूवी में कोई सोच ही नहीं है। इससे अच्छा तो आप उन दोनों बच्चों को, जैसे वो अपने रोजमर्रे की जिंदगी जीते हैं ना, उसी पे आप एक फ्लाई ऑन द वॉल टाइप फिल्म बनाते हैं ना, वो भी चल जाती। तो ब्लॉकबस्टर विजन ही करोगे तो आएगी कहां से। ओटीटी के लिए भी जब तक आप अच्छा सिनेमा नहीं बनाएंगे तब तक आप नहीं जी पाएंगे। होली का वक्त है तो मन किया ओटीटी पर चल के कुछ देखते हैं। तो बॉलीवुड की एक पेशकश नादानियां देख ली। ये नादानी कर दी क्योंकि 5 मिनट से आगे नहीं जा पाए। वो नादानी ही है। उस नादानी के बारे में आगे और बात करेंगे क्योंकि ऐसे लगा जैसे कि मैं अकेला हूं, हो सकता है ये मेरी ही नादानी है। लेकिन जब इंटरनेट पे गए तो ये देखा कि बहुत सारे लोगों को ये नादानी अपनी नादानी में नादानी ही लगी। जैसे कि कुछ ये साहब, नादानियां जितनी बुरी हो सकती है इज एन अंडरस्टेटमेंट। इस फिल्म का नाम नादानियां नहीं, मजबूरियां होना चाहिए था। क्योंकि कौन सी मजबूरी थी जो मैंने ये फिल्म देख ली। फिल्म का बेस्ट पार्ट है उसकी एंडिंग। नहीं मतलब क्लाइमैक्स नहीं, कि फिल्म खत्म हो जाती है। इब्राहिम से ना मुझे बहुत उम्मीदें थी कि भाई नेपोटिज्म का कमबैक तो यही कराएगा। एक्चुअल में यार बहुत गुड लुकिंग है ये, और मतलब लग रहा है हीरो, पर सिर्फ लग ही रहा है वो। काम वो वाले नहीं आ रहे हैं, ना एक्टिंग हो रही है ना डांस हो रहा है। मुझे एक्चुअली ना अर्जुन कपूर और वीर पहाड़िया के लिए रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है। खुशी कपूर के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, आप लोग करो कमेंट में। एक्चुअली दोनों के बीच में शर्त लगी थी कि कौन ज्यादा गंदा कर सकता है। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो ट्रेलर देखा आपने, वो 2 मिनट का है। उसको कैसे 2 घंटे तक खींचा जाए, दैट इज स्टोरी। अब इनका रिव्यू तो आपने देख लिया। इन्हीं की तरह और भी तमाम लोग हैं जो लगातार, कोई आधा सितारा दे रहा है, कोई डायलॉग्स की मिमिक्री कर रहा है। इस पूरी फिल्म को सिर्फ खिल्ली उड़ाने के लिए देखा जा रहा है, इस तरीके के आरोप लगा रहा है। मोटी मोटी बात यह थी कि इसको सिनेमैटिक ब्रिलियंस की तरह किसी ने नहीं देखा बॉलीवुड की। वहीं ओटीटी में ही, जहां इधर नेपो किड की बारात है, जहां इधर रईसी बेशुमार है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, वहीं इस दुनिया से कोसों दूर हिट पे हिट ओटीटी की वेब सीरीज बन रही। तो इधर बॉलीवुड करे नादानियां और उधर ओटीटी पर राज कर रही हैं गांव देहात की कहानियां। आज ऐसी ही कहानी के बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं कुछ देखा जाए। तो नादानियां के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। देखिए, किसी का एफर्ट है, फिल्म खराब है तो जाहिर सी बात है लोग उसको खराब बोलेंगे। एक्टिंग अच्छी नहीं है तो जाहिर सी बात है एक्टिंग खराब बोलेंगे। लेकिन जैसी भी फिल्म है, अब अगर बॉलीवुड इसी तरीके की फिल्म बनाना चाहता है तो वो बनाने का हक बॉलीवुड के पास है। बॉलीवुड के बड़े बड़े जो घराने हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं, उनको भी पूरा हक है कि वो इस तरीके की फिल्म बनाएं। उसके बाद जो हश्र होगा उसके लिए भी वो मुबारक। लेकिन वहीं पंचायत से लेकर के दोपहिया तक ऐसे लग रहा है कि गांव देहात की कहानियां अब ओटीटी और वेब सीरीज को पसंद आने लगी। ऐसी कहानियां लोगों के दिल में घर करने लगी हैं। और हां, ये कहानियां नादानियां नहीं करती। एक ऐसी वेब सीरीज देखी जिसका नाम था दोपहिया। वाह भाई वाह, अरे इसमें तो 6 जन्मों का साथ लिखा है। इनका तो स्कूटर में नहीं होगा ना। कुबेर दिखा दो। अगर मैं आपको एक सेंटेंस में दोपहिया के बारे में बताऊं तो मैं कहूंगा कि ये पंचायत लाइट है। इसके प्लॉट, जाहिर सी बात है गांव की एक बात हो रही है, धड़कपुर नाम का गांव है। ऐसा बताया जा रहा है कि क्राइम फ्री विलेज, और कैसे वहां पर एक क्राइम हो जाता है और इस सब के केंद्र में होता है दुपहिया बुलेट, जिसको गांव देहात में दुपहिया कहते हैं। तो उसकी कहानी है, कैसे वो फ्रंट एंड सेंटर होती है एक कहानी की।
परिवारों में कितना टेंशन हो जाता है दोपहिया को लेकर के। अच्छा, दोपहिया 30-40 हज़ार की भी आती है, दोपहिया 2 लाख की भी आती है। ये महंगी वाली दोपहिया थी। इसकी जब चोरी हो गई तब किस तरीके से प्लॉट अनफोल्ड्स, वो पूरी कहानी इसमें है। आप कह सकते हैं कि हो सकता है वो फिनेस नहीं है इसकी कहानी में जैसे कि पंचायत में है। पंचायत इज अ पीस ऑफ आर्ट, ब्रिलियंस है वो जिस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया है। लेकिन दिस कम्स अ क्लोज सेकंड। बहुत ही काबिल एक्टर्स की काबिल एक्टिंग आपको यहां पर देखने को मिलती है। सबसे पहली बात, जो घर के मुखिया बने हैं झा जी, वो हैं गजराज राव। इतना तो आसपास के गांव में भी कोई नहीं दिया है। तो महाराज आप एग्जाम्पल सेट कर दीजिए। इम्पॉसिबल है। सेलिब्रेटेड एक्टर, आपने उनको तमाम वेब सीरीज में भी देखा है, मूवीज में भी देखा है। बहुत बढ़िया काम करते हैं, कैरेक्टर में घुसना आता है, जो रिक्वायरमेंट है उसको जानना आता है। कॉमिक एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे से आते हैं, जहां वो कॉमिक एक्सप्रेशंस को सीरियस कर देना है वो आता है। ऑब्वियसली एक तैयार आर्टिस्ट की पूरी निशानी दिखाई देती है। इन दोनों का बायकॉट होगा। बाल काटने से नहीं सुधरेंगे ये। गांव की जो मुखिया हैं उनका कैरेक्टर प्ले किया है रेणुका शहाणे ने। आप जानते हैं ये भी भयंकर मुकम्मल एक्टर, एकदम तैयार जिसे कहते हैं। आप कैरेक्टर दीजिए और वो कैरेक्टर में इन्वेस्ट करके बिल्कुल उसको प्रदर्शित करेंगे, वो चीज़ भी देखने को मिली। इसके अलावा और लोग थे। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी अटपटी ज़रूर लगी वो है कि अगर आप बिहार का गांव दिखा रहे हैं तो बिहार के गांव में जो भी डिक्शन ट्रेनिंग जिसने दी या एक्सेंट ट्रेनिंग, क्योंकि चाहे बॉलीवुड हो या ओटीटी वेब सीरीज हो, बाकायदा एक्सेंट ट्रेनर्स होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि आप ऐसा एक्सेंट पकड़िए, बिहार की इस जगह पर लोग इस तरीके से बोलते हैं। तो कोशिश ज़रूर कर रहे थे, लहजा पकड़ने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन कई जगह वो कोशिश छोड़ भी रहे थे। नाउ इफ दिस इज डेलिबरेट आई डू नॉट नो, लेकिन वो दिख रहा था। और ख़ास तौर से जिन लोगों का यूपी बिहार का बैकग्राउंड है वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से परख लेंगे और जान लेंगे। देखिए, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप गांव देहात की कहानी बता रहे हैं और उसमें गांव देहात का पूरा एसेंस आप निचोड़ करके अगर नहीं लाएंगे तो गांव देहात में लोग उस चीज़ को पकड़ लेंगे। हैविंग सेड दैट, ये बहुत माइनर ग्लिचेस थे, लेकिन ओवरऑल अगर आप दोपहिया को देखें तो वो आप ऐसे बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि आप कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं, कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, और उसको बिल्कुल एक तरीके से सेट किया हुआ है कि एक छोटा सा गांव, उसमें शादी होनी है, दहेज में बाइक मांग ली है, बाइक भी बहुत महंगी वाली मांग ली, बहुत धन जुटा करके बाइक खरीदी, बाइक चोरी चली गई, चोरी के पीछे कौन, पूरा मैं आपको नहीं बताऊंगा वरना मैं आपको वंचित रख लूंगा उस मज़े से कि किस तरीके से ये एक क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री, कैसे एक पुलिस वाले जो हैं वो ब्योमकेश बख्शी बनते हैं, वो भी बहुत तैयार आर्टिस्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, अनफोल्ड हो रही हैं। लेकिन जब ये वेब सीरीज देख रहा था तो बिल्कुल अंदाज़ा एक चीज़ का हो रहा था दैट हियर इज OTT एंड वेब सीरीज विच हैज़ स्टोलन अ मार्च अहेड ऑफ बॉलीवुड। आप बाहर ही नहीं निकाल पा रहे हैं अपने मोड में। जैसे नादानियाँ पर एक बार फिर से वापस जाते हैं, बहुत ही चीज़ी डायलॉग्स, बहुत ही ख़राब एक्टिंग। यंग बच्चे हैं तो अभी हो सकता है धीरे धीरे तैयार होंगे, लेकिन ऑब्वियसली वो वहाँ पहुँच गए हैं उस मुकाम पर क्योंकि इट वाज इजी फॉर देम। हैविंग सेड दैट, कॉलेज का सीन दिखा रहे हैं और आप अभी भी बॉलीवुड और करण जौहर 90s से बाहर नहीं निकल पाए। उनके हिसाब से कॉलेज आज भी वैसा ही है, उसी तरीके की सेटिंग। यहाँ तक कि एक फिल्म में जो प्रिंसिपल बनी थी मिस ब्रिगेंजा, वो अर्चना पूरन सिंह का कैरेक्टर भी इस फिल्म में है। तो आप रिविजिट कर रहे हैं बिल्कुल वही फॉर्मूला, वापस वही ला करके परोस करके चलाना चाह रहे हैं। चली तो नहीं, खैर मजाक और उड़ गया। लेकिन अगर आप उसकी तुलना में इसको देखें तो कहानियों को तलाशते हुए, कहानियों को ढूंढते हुए अलग अलग जगहों पर जाना, देश के अलग अलग जगहों पर जाना और नए नए कैरेक्टर्स तलाश करना। एक क्विंटेसेंशियल विलन नहीं ढूंढ रहा है वेब सीरीज। जैसे दोपहिया में कोई क्विंटेसेंशियल विलन नहीं है, ना ही कोई क्विंटेसेंशियल हीरो है। हर आदमी जो है वो शेड्स ऑफ ग्रे पर ऑपरेट कर रहा है।
दूल्हे राजा हैं तो उनको भी एक मोमेंट ऑफ गिल्ट होता है, उनके भाई हैं उनको भी होता है, एक लड़की है जो इसी गांव की है, ईर्ष्या हो जाती है उसको, तो उसको भी एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, उसके भी अच्छाई एक दिखाने का प्रयास। मतलब नेचुरल ह्यूमन इमोशंस को दिखाया है। कैरेक्टर्स लार्जर देन लाइफ नहीं है, कैरेक्टर्स इस तरीके से हैं कि अगर आप किसी गांव में चले जाएंगे तो आपको इस तरीके के लोग दिख जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि हाँ ये वाले वो ऐसे थे, ये वाले वैसे थे। इस तरीके की चीज यहां पर दिखाने की कोशिश की। एट द सेम टाइम उसको ड्रामेटाइज करके किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाया जाए वो भी था। मुझे दोपहिया में एक सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, क्योंकि पेशे से पत्रकार हैं तो वो पत्रकार का कैरेक्टर लगा, जो मुख्य रूप से उसका काम ये था कि भोंपू साइकिल पे भोंपू लगा करके, और जो अनाउंसर होते हैं जो घोषणा करते हैं सब गांव में सब जनों को, तो वो आदमी फिर बाद में एक न्यूज़पेपर के लिए एक रिपोर्टर भी बन जाता है और वो अपने आप को बुलाता है पैशनेट पत्रकार। तो पैशनेट पत्रकार गांव में किस तरीके से ऑपरेट करता है, वो किस तरीके से अपनी पत्रकारिता करता है, ये रील का कीड़ा गांव में कैसे पहुंच गया है, उसका उल्लेख। ऑल इन ऑल इट वॉज ग्रेट एंटरटेनमेंट। और मकसद यही होता है, चाहे आप कोई OTT सीरीज देखें, वेब सीरीज देखें या फिर कोई फिल्म देखें, आपको क्या वो अच्छे तरीके से एंटरटेन कर रही है और आपको अच्छा महसूस करा रही है, तो वहां दोपहिया इज सक्सेसफुल। उतना ज्यादा सक्सेस स्टोरी नहीं है जैसी पंचायत, लेकिन प्रयास के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा लगा। अब बॉलीवुड करते रहे नादानियां, यहां पर वेब सीरीज में राज कर रही हैं गांव देहात की कहानियां। कुछ देखा जाए में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।